दुनिया इस बात पर हैरान है कि हर जगह मुसलमानों पर जुल्म ढाया जाता है। उनकी आवाज हमेशा दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन क्या वजह है कि इस्लाम हमेशा बढ़ता नजर आता है। गैर मज़ाहिब के लोग न सिर्फ इस्लाम कबूल करते हैं बल्कि अपनी जान का सौदा करने को भी तैयार हो जाते हैं। इस वीडियो में इस सारे मामले की वजह एक भारतीय हिंदू की जुबानी सुनाएंगे कि किस तरह मुसलमानों पर जुल्म देकर और नूरपुर शर्मा और दूसरे गुस्ताखों की गुस्ताखियों के बाद उसने इस्लाम के बारे में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के बारे में मुताला करना शुरू किया और इस हकीकत पर पहुंचा कि उसे इस्लाम से मोहब्बत होने लगी है। भारतीय हिंदू का कहना था कि जब मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अक़दस का मुताला किया तब मुझे ये मालूम हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती रहमतुल लिल आलमीन है। अपने हिंदू भगवानों का हवाला देते हुए उसने कहा कि हमें हमारे मज़ाहिब में ये बताया जाता है कि हमारे फलां भगवान ने इतनी ज्यादा कुर्बानियाँ दी, फलां ने हिजरत की, लेकिन अगर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का मुताला करें तो आपको ये मालूम होगा कि जितनी कुर्बानियाँ मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हैं, इतनी तो हमारे भगवान सोच भी नहीं सकते। नबी के साथ बहुत ज्यादा जुल्म किया गया और उन्हें अपने घर छोड़कर हिजरत भी करना पड़ी। जब उन्हें खुदा ने गलबा दिया तो उन्होंने उन तमाम जुल्म करने वालों को एक फैसले पर माफ कर दिया। ये है सीरत जिस पर हिंदू नौजवान का कहना था कि मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हूँ, और ये है वो वजूहात जिसकी वजह से इतने ज्यादा जुल्म सितम के बाद भी इस्लाम फलता फूलता नजर आता है। जिस तरह लोग आए दिन इस्लाम कबूल कर रहे हैं तो इसका अंदाज़ा आप उनकी बातों से लगाएं कि भारतीय लोगों को ये डर है कि भारत में ज़्यादा अक्सरियत मुसलमानों की ही ना हो जाए और फिर वो हम पर राज करेंगे। आइए आपको लेकर चलते हैं, हिंदू से मिलाते हैं और उस हिंदू नौजवान की जुबानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में बताते हैं कि कैसे वो इस्लाम की तारीफ कर रहा है। आप लोगों के बीच में लाइव हूँ। मोहम्मद साहब के जीवन से मैंने कुछ चीजें निकाला है, उसके बारे में मैं बताऊंगा और मैं बताऊंगा कि क्यों मोहम्मद साहब से एक मुसलमान बेइंतहा प्यार करता है। और मैं ये भी बताऊंगा कि मोहम्मद साहब त्याग के प्रतीक थे, ईमानदारी के प्रतीक थे, क्षमा कोई उनसे सीखे कि क्षमा कैसे दिया जाता है। और मोहम्मद साहब दया, करुणा और बोला जाए तो इन सारे चीजों के प्रतीक। और उन्होंने जीवन जीना सिखाया कि किस तरह से जीवन को जिया जाता है। शुरुआती दिनों में अरब में, अब तो इस्लाम पूरे विश्व में फैला है। अरब का जो सिविलाइजेशन है वह मोहम्मद साहब से शुरू होता है। आप बताइए, मोहम्मद साहब के पहले आप एक भी नाम बता पाएंगे अरब देश के लोगों का? नहीं बता पाएंगे। मोहम्मद साहब ने जो जिक्र किया उसके आधार पर हम बता सकते हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और तमाम चीजें हम बता सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि मोहम्मद साहब त्याग में क्या किया था। वो कई दिनों तक भूखे रहे थे, और वो तो छोड़िए, सब भूखा रहना आम बात है। हम लोग भगवान राम को कहते हैं कि वो अपना राज्य छोड़ के, राजा का एक पद छोड़ के वो वनवास चले गए। कितने बड़े त्यागी थे। बुद्ध को कहते हैं कि वो राजा के बेटे होकर सन्यास लिए, वो कितने बड़े त्यागी थे। महावीर को कहते हैं राजा का बेटा होके जंगल चले गए, वो कितने बड़े त्यागी थे। और मोहम्मद साहब का त्याग सुनेंगे। कुरैश के लोगों ने बुलाया और बोला, आप चाहते क्या? आप पैसा चाहते हो तो पूरा का पूरा धन इतना दे दिया जाएगा कि वो धन बहुत ज्यादा होगा। अगर तुम नाम चाहते हो आप, तो आपका बहुत ज्यादा नाम ये किया जाएगा। उन लोगों ने कहा कि अगर आप चाहते हो पद, तो आपको हम लोग कबीले का सरदार बना देंगे और आपसे बिना पूछे एक पत्ता तक नहीं हिलेगा। मोहम्मद साहब का जवाब क्या था पता है? मोहम्मद साहब ने कहा कि तुम एक हाथ में चांद और दूसरे हाथ में सूरज रख दो तो भी मैं जो कर रहा हूं उस चीज को करूंगा। मेरा ईमान जो है, सोचिए कितनी बड़ी ईमानदारी वाली बात है कि आज तो लोग जो है 2 कौड़ी में बिक जाते हैं। ये नुपुर शर्मा और ये सब जो देखा जाए, यति नरसिंहानंद, 2 कौड़ी वाले लोग हैं। 2 करोड़ का घोटाला यति नरसिंहानंद किया। तो समझिए कि क्यों आखिर मुसलमान इनसे इतना प्यार करता है। बताइए, इतना बड़ा त्याग का प्रतीक कभी आपने देखा है?